अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव होने हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी आमने सामने हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी रेस से हटने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जो बाइडेन के पीछे हटने के 36 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से अब तक 1976 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। अब इसके बाद हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में हर तरफ चर्चा होने लगी है कि क्या भारतीय मूल की कमला हैरिस इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच पाएंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर हैरिस को इस चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव से हटने के ऐलान के बाद एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसके हिसाब से कमला हैरिस ने ट्रंप के ऊपर 2% की बढ़त बना ली है। यह पोल सोमवार और मंगलवार को किया गया है। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में खराब प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर लगातार चुनाव न लड़ने का दबाव बना हुआ था। ताजा सर्वे में कमला हैरिस को 44% समर्थन हासिल है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 42% लोगों ने समर्थन दिया है। हैरिस को बढ़त दिलाने वाला नया सर्वे ऐसे समय में आया जब उनके अभियान का कहना है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस की अगर बात करें तो उनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की श्यामला गोपालन हैरिस जानी मानी कैंसर साइंटिस्ट हैं। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैकन मूल के हैं। ऐसे में कमला हैरिस पर व्यक्तिगत निशाने भी खूब साधे जा रहे हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही तुलसी गबार्ड कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक की ही नेता थी, लेकिन अब वह ट्रंप के साथ खड़ी हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा था कि कमला हैरिस राष्ट्रपति और सेना प्रमुख बनने लायक नहीं है, वह हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कमला हैरिस की मजबूत दावेदारी देखकर उन पर व्यक्तिगत रूप से हमलावर हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस जिन चीजों को छूती हैं उसी को बर्बाद कर देती हैं। ट्रंप उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दौरान कमला को पागल तक कह चुके हैं। कमला हैरिस को इन सबसे उबरकर विदेशी मूल की छवि से भी बाहर आना होगा। इसके अलावा इस पर राष्ट्रपति पद की रेस शुरू होने के साथ ही बहस में जो बाइडेन हार चुके हैं। उनको हराने के बाद ट्रंप की टीम इसका सारा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिलाने में लगी हुई है। इस बारे में ट्रंप की टीम की ओर से बाकायदा ज्ञापन जारी किया जा चुका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अचानक बाहर होने की घोषणा कर दी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की थी। इसके साथ ही ट्रंप अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया की एक रैली में 20 वर्षीय एक युवक ने उन पर गोलियां चलाई थी। एक गोली तो ट्रंप के कान को छूते हुए निकली थी। इस जानलेवा हमले के बदले डोनाल्ड ट्रंप सहानुभूति बटोरने की लगातार कोशिश करने में जुटे हुए हैं। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब अमेरिका में बड़े नेता पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है, ज्यादातर उसको जीत मिली है और उसकी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में भी आई है। हालांकि एक बार रूजवेल्ट हमले के बावजूद चुनाव हार गए थे। इस बार हमले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में बड़े लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में एलन मस्क भी आ चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की सहानुभूति की दीवार को तोड़ना भी हैरिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी और देश की अर्थव्यवस्था को भी ट्रंप की टीम कमला हैरिस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते मैक्सिको से जुड़ी दक्षिणी सीमा को लाखों लोग अवैध रूप से पार करते हैं। वहीं अब तक के जनमत सर्वे में पता चला है कि लोग खान पान, ईंधन की बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों से नाखुश हैं। इसको भी ट्रंप की पार्टी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हैरिस के पास ट्रंप के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। कमला हैरिस के पास भी ट्रंप के भ्रष्टाचार के रूप में एक बड़ा हथियार है। हैरिस के लिए उनका भ्रष्टाचार संजीवनी बन सकता है। अमेरिका में ट्रंप भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी साबित हुए हैं और कमला एक पूर्व अभियोजक हैं। अमेरिकी सीनेटर के रूप में कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन के अफसरों और न्यायिक उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दी थी। इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के वकील न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट से आग्रह किए थे कि न्यूयॉर्क सिविल धोखाधड़ी के फैसले को पलट दें। कोर्ट ने लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घोटाले में ट्रंप को दोषी करार दिया है। यही नहीं, कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो यह अमेरिका का नया इतिहास होगा। वह यूएस में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। इसे अमेरिकी महिलाएं अपने सशक्तिकरण के रूप में देख सकती हैं
और इसके लिए कमला हैरिस को उनके वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में अब तक 14 उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बन चुके हैं। यह समीकरण भी कमला के हक में जाता है। वैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद पिछले 3 दशकों में अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन सका है। कमला अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो 21वीं सदी में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज हो जाएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।